प्रिय दोस्तों, नमस्कार। और विद्यार्थियों, आपको आशीर्वाद। विद्यार्थियों, इस समय कई विद्यार्थियों के लगातार फोन आ रहे हैं कि सर, आप कह रहे थे प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा, और बिना प्रैक्टिकल के ही हम लोगों का रिजल्ट आ गया है। हालांकि सुनने में भी बड़ा विचित्र रहता है, और आप लोगों को तो इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भूगोल विषय में प्रैक्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल और मानचित्र, इनके बिना भूगोल विषय अधूरा सा है। भूगोल विषय मतलब प्रैक्टिकल, मानचित्र और शैक्षणिक पर्यटन, इनके बिना ये चीजें अधूरी है। विद्यार्थियों, हो सकता है जिस दोस्त ने आपका रिजल्ट देखा हो, उस दोस्त ने ऐसे विषय ले रखे हों जिन विषयों में प्रैक्टिकल ना हो, अथवा ऐसे विषय ले रखे हों कि जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो चुके हों। तो उनका प्रैक्टिकल जब होगा तो निश्चित है कि उनका प्रैक्टिकल एग्जाम हो चुका है, उनका परीक्षा फल पूर्ण आएगा। अब चूंकि रिजल्ट जब निकल रहा है, सामूहिक निकल रहा है, तो जैसे BS6 सेमेस्टर का रिजल्ट निकला, आ गया, तो सारे बच्चों के आ गए। जिन क्लासेस के प्रैक्टिकल नहीं हुए, उनके बच्चों का रिजल्ट उसमें इनकम्प्लीट रहेगा, बाकी का कंप्लीट रहेगा। उसी क्रम में BA4 सेमेस्टर का मान लीजिए रिजल्ट शो होने लगा, तो BA4 सेमेस्टर का जिन बच्चों का प्रैक्टिकल हो गया था, यानी जिन विषयों का प्रैक्टिकल हो गया था या जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे विषय बच्चों ने ले रखे थे, उनका रिजल्ट तो पूरा आ गया। लेकिन चूंकि पूरे क्लास का तो रिजल्ट आया है, पूरे 4 सेमेस्टर का तो रिजल्ट आया है, इस स्थिति में जो आपका रिजल्ट जो आया है विद्यार्थियों, वो रिजल्ट पूर्ण न होकर, बस आपका रिजल्ट पूर्ण न होकर बल्कि आपका रिजल्ट अपूर्ण है। जब आप अपना रिजल्ट गंभीरता के साथ देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट है। आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट है, INC लिखा होगा, देखेंगे आप। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। ऐसा न हो कि हम 15 तारीख से हमारी प्रैक्टिकल करवाने की योजना बन रही है और आप ये सोच रहे हो कि हमारा तो रिजल्ट आ गया और हम सारे प्रश्न पत्र में पास हो गए हैं। तो उसमें जो आपने विषय में जो लिखित पेपर दिया है, जो OMR पे दिया है, वो चीजें आई हैं उसमें, उनका रिजल्ट आया हुआ है, उसमें प्रैक्टिकल शामिल नहीं है। आपने अगर भूगोल विषय का है तो, मैं किसी और की विषय की चर्चा नहीं कर रहा हूं, अगर भूगोल विषय का वो विद्यार्थी है तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है विद्यार्थियों, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको पूरा 1 साल तक पीछे धकेल देगी। आप अपना रिजल्ट देखें, हो सकता है कि आपके दोस्त का रिजल्ट ऐसे विषय ले रखे हो जिनकी प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हो, तो उनका रिजल्ट पूर्ण आ गया होगा। लेकिन आपका जो रिजल्ट आया है, आपका प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई है, तो आपका रिजल्ट अभी अपूर्ण आया है। तो जो आप इस तरह फोन कर रहे हैं कि सर अभी प्रैक्टिकल नहीं हुआ था और पर रिजल्ट आ गया, इस तरह की जो झूठी बातें, अफवाहें हैं, उनसे बचिए, बचने का प्रयास करिए, क्योंकि आज ऐसा बचेंगे नहीं तो निश्चित है उसका
खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है कि यहाँ हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवा रहे हैं और उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप अपूर्ण हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मेरा परीक्षा परिणाम आ गया, वो पूरा आ गया है, उसमें हम पूर्ण हैं और उसमें हम सभी विषयों में पास हैं। तो ये विशेष ध्यान देने वाली बात है विद्यार्थियों। इसको बहुत गंभीरता के साथ अपना जो अंक पत्र है, जो मार्कशीट आप कहीं इंटरनेट के माध्यम से निकाल रहे हैं, नेट पे निकाल रहे हैं, शो हो रहा है, उसमें देखें तो आपका रिजल्ट अगर प्रैक्टिकल विषय ले रखे हैं, कोई भी विषय प्रैक्टिकल का ले रखे हैं, अगर उसमें प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो निश्चित है कि आपका प्रैक्टिकल वो अपूर्ण है। ठीक है विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना परीक्षा फल गंभीरता के साथ देखेंगे और जो विद्यार्थी भूगोल विषय ले रखे हैं, अर्थात भूगोल विषय के बीए सेकेंड सेमेस्टर, बीए फोर्थ सेमेस्टर अर्थात स्नातक स्तर पर सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और परास्नातक स्तर पर सेकेंड सेमेस्टर ले रखे हैं, उनका निश्चित है कि परीक्षा फल उनका अपूर्ण ही है, उनका परीक्षा फल पूर्ण नहीं है। विद्यार्थियों, इस बात को विशेष रूप से आप सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने अंक पत्र को देखने की आवश्यकता है। अभी ज़्यादा खुश मत हो, ये नहीं तो ऐसा ना हो कि यहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है और आप वहाँ अपूर्ण हो जाएं, आप इस भ्रम में रहें कि हमारा रिजल्ट आ चुका है। तो विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थी इन बातों को विशेष रूप से ध्यान दें, जिससे कि उनका परीक्षा फल पूर्ण रहे। इन्हीं आशाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ कि हमारी बातें आप तक प्रभावी रूप में पहुंच रही हैं और हमारी बातें सुनकर आप उसका लाभ भी उठाएंगे, ऐसा नहीं कि गंभीरता न लें, क्योंकि भूगोल विषय जो है समायोजन सिखाता है। आप परिस्थितियों के साथ समायोजित होइए। जो भ्रामक स्थिति है आ गई है दिमाग में, भ्रामक बातें, उन बातों से दूर रहने का प्रयास करिए। और जब आप भूगोल विषय पढ़ रहे हैं, जानते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ है इस चीज़ को मान के चलिए, अभी प्रैक्टिकल के प्राप्तांक आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, इस बात को भी विद्यार्थियों आप विशेष रूप से मान के चलिए, जिससे कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम छूटने ना पाए। इसी आशाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ आपको बहुत सारा आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, निरंतर खूब प्रगति करते रहें।